हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है आपका अकाउंट्स का पेपर हुआ था और ये मेरे पास अकाउंट्स का पेपर आ चुका है। इसका कोड है 067/3/4। तो ये सेट जो है मेरे पास सेट नंबर 4 है, ठीक है। तो अकाउंट्स का जो पेपर है उसका मैं आज जो है आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ, जो आज पेपर हुआ है, ठीक है। और साथ साथ में मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी कराऊंगा। तो आप जो है अपना आंसर जो है मिला सकते हो और कितने नंबर आए या कितने नंबर आ सकते हैं आपके अकाउंट्स के अंदर टोटल, वो भी आप ऑटोमेटिकली खुद से इवेल्यूएट कर सकते हो। तो जैसा कि आपका जो ये पेपर है दिख रहा है, इसके अंदर 60 क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज़ वाले हैं और आपको सॉल्व करने हैं सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस? 40 क्वेश्चंस, ठीक है जी। आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, ओके। इसके अलावा एक और भी बड़ी चीज़ थी इसमें, यहाँ पे ये दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टोटल 3 पार्ट में क्वेश्चंस आया था, जिसमें से पार्ट 1 तो आपको कंपलसरी करना था, पार्ट 2 और पार्ट 3 में से कोई एक ही पार्ट करना था। तो एक्चुअली में पार्ट 3 जो होता है वो कंप्यूटर वाला होता है, तो वो आपको करना नहीं था, पार्ट 2 करना था, ठीक है जी। तो पार्ट 2 के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, और पार्ट 1 में भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ये 3 चीज़ें दी हुई थी, ठीक है जी। एक सेकेंड देना आप। तो पार्ट 1 के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी है, ओके। और पार्ट 2 में आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है। पार्ट 3 आपको करना नहीं है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी होगा। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका 46 होएगा, यानी ऑप्शन डी होएगा। जो भी क्वेश्चन है आप पढ़ लेना और मैच करा लेना आपके पास जो भी है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, विजय एंड रतन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 12% per annum. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका आंसर जो है आपका ए होना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर आपका आएगा 1,12,000, दैट इज ऑप्शन सी। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका बेस्ड है क्या, ए एंड बी पार्टनर्स ऑफ अ फॉर्म इन अ फॉर्म, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 3 lakh 1,50,000, during the year B withdrew 10,000 from which debited to his capital account. Profit of the year ended 31st March 2021 was 32,000, which was credited to their capital account. During the year B introduced additional capital. What was B's capital on 1st April 2020? यानी ओपनिंग कैपिटल इसमें पूछा था। तो जब आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे बी का, तो ऑप्शन सी आएगा, 1,12,000। क्वेश्चन 5 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आएगा 20,000। ये क्वेश्चन है क्या आपका, पी क्यू आर पार्टनर्स है इन अ फॉर्म, इनके रेशियो दिए हुए 2:1, दे एडमिटेड एल। तो ये एडमिशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें 1/5 के लिए वो आया है। एल वॉज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट शैल बी 1 lakh, एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू एल विल बी बॉर्न बाय क्यू। क्यू गारंटी दे रहा है कि एल, अगर तेरे को 1 लाख से कम प्रॉफिट मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो जितना भी कम मिलेगा वो मैं दूंगा, यानी कि क्यू देगा। प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म वाज ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2021 वाज 4 लाख रुपीज़, द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय क्यू। तो इसका आंसर जो आएगा आपका 20,000 आएगा, क्योंकि 80,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो 80,000 और 1 लाख का डिफरेंस जो है 20,000, तो 20,000 बियर करना पड़ेगा क्यू को। क्वेश्चन 6 का आंसर आपका 1 लाख रुपीज़ आएगा। एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली है, देयर कैपिटल वॉर 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टली। जेड वर्ड एडमिटेड टू न्यू पार्टनर, ये भी एडमिशन वाला है क्वेश्चन, और ऊपर वाला बेसिकली एडमिशन हो रहा था, लेकिन है ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का। तो न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स in the profit sharing ratio of the firm. Z brought 2 lakh as his capital, the amount of goodwill। इसमें आपको गुडविल निकालना है। तो गुडविल आप कैसे निकालोगे, 2 लाख जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 1/4 से, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा, दैट इज 8 लैक्स। और 8 लैक्स में आप सभी पार्टनर्स के कैपिटल घटा देना, 2 लाख 2 लाख 3 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 का आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होएगा। आर एंड एम वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। एल वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ये भी एडमिशन वाला है, 1/5 के लिए आया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई 2:1। एल जो है ब्रॉट 1,54,000 एज हिज कैपिटल एंड डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन एल्स एडमिशन वॉज एस्टिमेटेड एट 4,50,000। तो 4,50,000 फॉर्म की गुडविल है, तो पहले आपको इसमें इंटू करके 1/5 से न्यू पार्टनर का गुडविल निकालना है। तो 4,50,000 डिवाइड बाय 5, that equals to 90,000. It was decided not to raise goodwill
ऑन अकाउंट ऑफ एल्स एडमिशन। तो जब आप गुडविल को रेज नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, जब गुडविल को आप रेज नहीं करते हो तो आपको गेनर टू सैक्रिफाइजर करना पड़ता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल बी द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एल्स एडमिशन। तो आपका जो है इसका आंसर बी होगा, डेबिट एल्स करेंट अकाउंट, डेबिट एम्स करेंट अकाउंट, क्रेडिट आर्स कैपिटल अकाउंट बाय 1,01,250। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, शर्मा एंड वर्मा वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट interest on partners drawings will be charged 12% per annum during the years. शर्मा विथड्रॉ 6,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकालना, इसका आंसर आएगा 360। यहाँ पे करा हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 6,000 ड्राइंग्स है इंटू 12/100 इंटू 6/12। इसमें मंथ नहीं दिया हुआ है तो आप 6/12 मंथ ले लोगे, 6 मंथ ले लेते हैं हम जब मंथ नहीं देता है तो इसका आंसर आ जाएगा 360 रुपीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 का आंसर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें आपको बोला हुआ है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो है ओपन करना है, और जब उसके पैसे को आप रिफंड करते हो, जिसके शेयर्स हम अलॉट नहीं करते हैं, तो उस केस में किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है। तो इसका जनरेटिव होता है क्या, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुभम लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ 3,80,000 फ्रॉम गणपति लिमिटेड। द पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each at a premium of 10% and the balance by issuing check. The amount of check issued in favor of गणपति लिमिटेड was 30,000। इसका आंसर जो आपका आएगा 30,000। ठीक है जी, तो 30,000 का आपको चेक जो है इशू करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है 11 पे आते हैं। पूजा लिमिटेड इशूड 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 30. Half of the premium amount was payable on allotment and remaining half was on first call. Raja, to whom 500 shares were allotted, failed to pay the first call and second call and final call. His shares were forfeited on forfeited of shares. The amount debited to security premium reserve account. तो जो पैसा नहीं मिलता है हम उसको डेबिट करते हैं प्रीमियम के केस में, और जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो हम डेबिट करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफिटिंग वाली एंट्री, और फॉरफीचर की जो एंट्री करती हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स, या फिर जिस पे पैसे नहीं मिले। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तभी हम डेबिट करते हैं जब उसका पैसा नहीं मिलता है, जब पैसे मिल जाते हैं तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को जो है आप कितने रुपए से डेबिट करोगे, तो जितने नहीं मिले हैं। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला था कि कॉल्स इन एरियर्स किस पे है, आपका फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल पे है, और प्रीमियम जो है टोटल 30 रुपये है, जिसमें से हाफ यानी कि 15 रुपये तो अलॉटमेंट पे मिल गया, तो यानी कि 15 रुपये जो है कॉल पे मिलना है। तो कॉल मनी मिला नहीं, तो यानी कि 15 रुपये से आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखना है, डेबिट करना है। तो 15 रुपये इंटू जितने शेयर उसके फॉरफिट कर रहे हैं 15 रुपये इंटू 500, दैट इक्वल्स टू 7,500। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, मैं सबका एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मेनली जो है आपका आंसर बता रहा हूँ, आप आंसर मैच करा लेना। कुछ क्वेश्चंस के आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो छोटे क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग वाले में ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अलग से उसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। वाई लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,80,000 शेयर ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 8 पर शेयर। द अमाउंट पर शेयर वर पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 8 रुपये 5 रुपये प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे 8 रुपये 3 रुपये प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम हमारा कितना है, टोटल प्रीमियम 8 रुपये है, तो ये दोनों मिला के 8 रुपये हो रहा है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो 8 रुपये प्लस 8 रुपये, टोटल शुड बी 10 + 8 18 होना चाहिए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 8 हम प्रीमियम वाले लेके चल रहे हैं, तो बैलेंस कितना बच गया आपका 8 8 16, यानी कि 16 और 2 18, तो 2 रुपये आपका बैलेंस हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। फिर आगे कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। तो ये प्रोराटा का क्वेश्चन है, 1 लाख इशू करा है, 1,50,000 हमें रिसीव हो गया है। मोहन हु हैड अप्लाइड 4,000 शेयर पेड द एंटायर शेयर मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड विद एप्लीकेशन एंड द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाज। तो देखो भाई एक चीज़ ध्यान रख लेना, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये कह रहा है क्या, मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स पेड द इंटायर शेयर मनी, उसने सारे पैसे दे दिए। अब जब उसने अप्लाइड करा, ऑलवेज रिमेंबर अप्लाइड करा है तो इसको अलॉट कितने होंगे, कम होंगे, ध्यान रख लेना, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। रेशो कितना हो जाएगा 15:10, 15 अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10 मिल रहा है, यानी 1,50,000 अप्लाई कर रहे हो तो 1 लाख रुपीज़ आपको 1 लाख शेयर्स मिल रहा है। तो आगे बोला है ऑन शेयर्स अप्लाइड विद एप्लीकेशन
दी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाज, तो इसका आंसर हो जाएगा 12,40,000। इसका आपका आंसर कितना आएगा? 12,40,000। करेक्ट आंसर ये आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव जो हुआ है 12,40,000 आएगा। ठीक है जी, ये कैसे आप कर लोगे? ये करोगे आप कहाँ गया? हाँ जी, तो ये आप जो है यहाँ पे इस हिसाब से आप आंसर जो है सीधा सीधा आंसर आप कर लेना। इसका 12 लाख नहीं होगा, 12,40,000 रहेगा। ठीक है जी, तो मोस्टली बच्चे इसमें जो है 12 लाख या 10 लाख लगा देंगे, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। बिकॉज इसने बोला है ना एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन मनी जो है 8 रुपये का है। ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें 5 रुपये है। इसका मनी हु हैड अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स पेड दी। हाँ जी, तो इसका आंसर ठीक है, ये सी ही लगाना है आपको। ठीक है, 12,40,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेट्स। तो इसका आंसर आपको लिखना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हो तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे लिखते हो? ओल्ड पार्टनर्स में आप बांटते हो, मतलब बांटते कहाँ पे हो? रिवोल्यूशन का लॉस या प्रॉफिट दोनों को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटते हैं। आंसर ई इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है बिजनेस ऑन एवरेज प्रॉफिट 60,000 ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 12% है। वैल्यू ऑफ नेट एसेट ये गुडविल वाले चैप्टर्स का है। तो नेट एसेट्स आपका दिया हुआ है 4 लाख, तो गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा 60,000 डिवाइडेड बाय 12% करके। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12% आप करोगे तो कैपिटलाइज वैल्यू 5 लाख आ जाएगा, और 5 लाख में से 4 लाख आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख। 12% माइनस 4 लाख, तो आंसर है। क्वेश्चन 15 है ड्यू टू चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर नंबर 4 ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अनिशाज गेन 1/5 एंड हरीज सेक्रीफाइस 1/5। भाई जितना गेन करेगा एक पार्टनर तो दूसरा पार्टनर उतना सेक्रीफाइस करेगा। डिसाइड टू एडजस्ट दी फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक्स वैल्यू। जब भी बुक वैल्यू को बिना अफेक्ट किए हुए हमें उसके प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना होता है तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो जो पार्टनर को गेन होगा उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो अनिशाज गेन हो रहा है, नहीं उल्टा बोल दिया ना, गेनर टू सेक्रीफाइज। हाँ ठीक तो है, तो अनिशाज गेन कर रहा है उसको डेबिट, और हरी सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसके अकाउंट्स को हमें क्रेडिट करना पड़ता है। तो इसका आंसर जो है ये होना चाहिए अनिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज, क्योंकि जो गेनर होता है, अच्छा इसमें लॉस आ रहा होगा ना, ये गेनर टू सेक्रीफाइजर प्रॉफिट के लिए होता है और आपका लॉस के लिए क्या होता है? सेक्रीफाइजर टू गेनर। तो जब आप यहाँ पे देखो ये डेबिट का मतलब है लॉस, लॉस है आपका 30,000 और जनरल रिजर्व है आपका 20,000। तो इसमें बहुत बच्चे इसका आंसर जो है ये लगा के आ गए होंगे बी, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 का आपका नेट लॉस हो रहा है। तो 10,000 लॉस के केस में क्या होता है? सेक्रीफाइजर टू गेनर होता है। तो सेक्रीफाइजर कौन है? सेक्रीफाइजर है हरी। तो हरित का डेबिट करोगे कैपिटल अकाउंट और अनिशाज का आप क्रेडिट करोगे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, लीना एंड मीता पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो 7:3 दी हुई है। गीता एडमिशन, तो ये चैप्टर नंबर 5 का है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। 3/13 के लिए एडमिट हो रही है, तो ये तो बड़ा आसान है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओवरऑल अगर बात करें तो अकाउंट्स का पेपर बड़ा ही आसान सा मेरे को लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया था अकाउंट्स का, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर और भी टफ बन सकता है। ठीक है, तो आप बहुत लोगों ने इसका पेपर जो है, मतलब क्वेश्चन जो है, कहने का मतलब एग्ज़ाम जो है टाइम से पहले ही कंप्लीट कर लिया था, ऐसा मेरे पास जो है कई बच्चों का मैसेज आया। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 733, ये आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लोगे। उसके बाद आते हैं पार्ट 1 सेक्शन बी में। पार्ट 1 का सेक्शन बी में आते हैं। इसमें आपको मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, बट आपको क्वेश्चन 14 ही अटेम्प्ट करना है। जितने क्वेश्चन करने थे 40 ही करने, मैं सबका आंसर वैसे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें अजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। तो अजर्शन में दिया हुआ है को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट टू पार्टनरशिप, द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन को ओनरशिप। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? बोथ दी ऑप्शंस अजर्शन रीजन्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन 18 है जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स 10 ईच ऑन विच 8 पर शेयर वाज कॉल्ड एंड 6 पर शेयर वाज पेड अप। यानी कि जितने रुपये कॉल्ड करें तो उसको फॉरफिट के समय कॉल्ड अप लिखना होता है, और आउट ऑफ कॉल्ड अप 6 रुपीज़ पे कर दिया, यानी कि 2 रुपये कॉल्स इन एरियज। ठीक है, द अमाउंट विद विच शेयर कैपिटल डेबिटेड ऑन दी फॉरफीचर ऑफ दियर शेयर। तो कॉल्ड अप से किया जाता है, कॉल्ड अप 8 रुपये इंटू 800 शेयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी।
उसके बाद है क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं, तो कई सारे क्वेश्चन आसान है, उसका मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है आपका 1, 2 and 3, all three are correct, fourth are wrong. The liability of partner for acts of the firm is unlimited liability होता है, बिल्कुल सही। प्राइवेट एसेट्स ऑफ अ पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं बल्कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है पार्टनरशिप में, तो उसके प्राइवेट एसेट्स को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, बेच के पार्टनरशिप फर्म का लाइबिलिटी पे करना पड़ता है। ईच पार्टनर इज लाइबल ज्वाइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट, ये भी सही है। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड, तो लिमिटेड वाला नहीं होता, क्योंकि लिमिटेड के लिए अलग से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है और उसका एक्ट भी है 2018 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, LLP जिसको कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम पार्टनरशिप पढ़ना है, LLP वाला कुछ पढ़ना नहीं है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों ये करेक्ट है। क्वेश्चन 21 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फिक्स कैपिटल, जिसका आंसर सी आपको लिखना है। ईच पार्टनर हैज़ ओनली वन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर दिस मेथड, तो ये गलत है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट भी होता है, करेंट अकाउंट भी होता है। तो इसने बोला है सिर्फ एक ही कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल में तो होता नहीं, तो दिस इज द रॉन्ग। इसमें पूछा था नॉट ट्रू कौन सा है। क्वेश्चन 22 का आंसर ए होगा। ये कोई किस चीज़ पे बेस्ड है, इसमें कह रहा है दो पार्टनर है अमर समर 1:5, गणेश एडमिटेड हो रहा है 1/5 एडमिशन का है। ऑन द डेट गणेश एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ अमर एंड समर शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 और प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट बैलेंस का मतलब ये लॉस दिया हुआ है, 60,000 का लॉस है। द अकाउंट ट्रीटमेंट फॉर दी सेम इन द बुक्स ऑफ, तो भाई लॉस है, लॉस को क्या करना होता है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका लॉस है, तो उसको आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली लॉसेज हैं, तो उसको आपको क्रेडिट करना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो अमर एंड समर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसकी रेशो में 1:5 ओल्ड रेशो और 60,000 जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस जो होता है एसेट साइड में होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 23, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द वैल्यू ऑफ लैंड वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 2 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिड्यूस टू 7 लाख फ्रॉम 10 लाख। तो यानी कि यहाँ पे 3 लाख का डिक्रीज हो गया है, एसेट्स लैंड डिक्रीज हुआ है, कितने का एसेट डिक्रीज हुआ है 3 लाख का, और एप्रिशिएट हुआ है 2 लाख का, एप्रिशिएट हुआ है 2 लाख का प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स। तो नेट क्या हो गया 3 लाख का डिक्रीज। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो डिक्रीज वाला किधर लिखते हो, 3 लाख डेबिट साइड में, इंक्रीज वाला 2 लाख किधर पे लिखते हो आप, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो 1 लाख का नेट लॉस हो गया है, तो लॉस 1 लाख का हो जाएगा, सिंपल। अदर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, गुडविल इज एंड इंटेंजिबल एसेट्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पढ़ना था चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। उसका रीजन क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, बिल्कुल ठीक, ऑफ अ फॉर्म, ये डेफिनेशन है, सिंपल है, जो कि फ्यूचर ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट से जो हम एक्स्ट्रा कमाते हैं, और यू कैन से रेपुटेशन, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, तो इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन सही है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कह रहा है न्यू पार्टनर जब भी एडमिट होता है, जनरल यूजर अगर पुराने बैलेंस शीट में है, अपीयर्ड वाले पुराने बैलेंस शीट में, तो पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कविता एंड करण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:1। 1 अप्रैल 2021 डे एडमिटेड मोहित फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर फॉर्म। द बैलेंस शीट ऑफ कविता एंड Karan showed stock 45,000 on admission of new partner the stock was found undervalued by 10%। undervalued का मतलब 10,000 से कम। तो जनरल एंट्रीज गिवन इफेक्ट above adjustment submission will be, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या है, कम किया हुआ है, तो यानी कि 10% से आपको स्टॉक को ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है जी। और 10% इसका 4500 नहीं आएगा, ये कम है, मतलब कि 45,000 इज इक्विवेलेंट टू 90%, ठीक है। 10% से अंडर वैल्यूड है तो 10% से कम है, यानी कि 90% के बराबर है 45,000। तो जब 90% से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 50,000। तो 50,000 स्टॉक होना चाहिए और इसकी वैल्यू 10% से कम है। देखो 50,000 का 10% निकालो, 5,000 से कम है, तो 5,000 जो है आपका क्या है, अंडर वैल्यूएशन है, 5,000 कम किया हुआ है, जो कि इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपको, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज़ होनी है। तो रिवोल्यूशन में क्या लिखोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट जनरलिटीज़ ये होती है, ठीक है। जनरलिटीज़ के क्वेश्चन थे ये। या आप स्टॉक को किधर पे लिखते हो, क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर रहे हो तो स्टॉक को डेबिट करो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 5,000। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 27, इसका ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। ये क्या है, संगीता एंड सुमन वाला क्वेश्चन है। इसका रेशियो दिया हुआ है 7:3। 31 मार्च 2021 को फॉर्म ऑन द प्रॉफिट 1 लाख। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट सैलरी टू द सुमन ₹3,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का हो जाएगा
12 इंटू 3 36,000 omitted द नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वाला, ठीक है। तो इस केस में आपका इसका आंसर हो जाएगा कितना, ये प्रॉफिट है, ठीक है, और ये आप 36,000 जो है आपका, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा कितना 36 और इसका, तो आप एडजस्टमेंट टेबल बना लोगे तो उस हिसाब से संगीता एंड सुमन का जो है ये वाला ऑप्शन आएगा, आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जो आप ये इस हिसाब से एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे फॉर्म का और दोनों पार्टनर का, पार्टनर ए बी तो संगीता एंड सुमन, फिर इसका डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा तो एक का डेबिट एक का क्रेडिट, तो आंसर आपका करेक्ट होगा संगीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद है क्वेश्चन 28 में कह रहा है क्या, रूपा एंड दया पार्टनर्स हैं, एडमिशन किसका हो रहा है, नवीन का, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के 1/3 के लिए एडमिशन हो रहा है, नवीन्स एडमिशन, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फॉर्म डेंजर्स, क्या है ये, हाँ, damages for which liability or for damages should be created which of the following accounts will be debited for creating liability। तो दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन अकाउंट। जब भी एडमिशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जितने भी लॉस और प्रॉफिट होते हैं एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है वो सारे के सारे रिवोल्यूशन अकाउंट। एक तरीके से ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई नया लायबिलिटी बन गया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो आपको रिवोल्यूशन में लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 रीजन अजर्शन, तो इसका आंसर करेक्ट है आपका, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। अजर्शन क्या था, कह रहा है कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, बिल्कुल सही जवाब है भैया, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव नहीं करेगा तो एक भी शेयर अलॉट नहीं करेगा। व्हेन द कंपनी फेल टू रिसीव minimum subscription it has to return the application money within 120 days from the date of issue of prospectus। डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं होता, बल्कि एप्लीकेशन मनी जिस दिन मिलता है उसके बाद से उतने दिन, 120 या 130 दिन, 120 दिन ही होता है, बट एप्लीकेशन के डेट से, जिस दिन एप्लीकेशन मनी मिल गया उसके बाद से, प्रोस्पेक्टस डेट से नहीं होता, तो इसलिए एक करेक्ट है, बी गलत है। क्वेश्चन 30 एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, 10 रुपये का एक है, 9 रुपीज़ प्रीमियम है, अमाउंट पेबल है 6 रुपये, 8 रुपये बैलेंस ऑन कॉल, तो 10 + 9 19, तो टोटल शुड बी 19, तो 19 में बैलेंस कितना आ गया, 6 + 8 होता है 14, 14 और 5, तो बैलेंस आपका 5 रुपीज़ आ जाएगा। आगे बोला है एप्लीकेशन फॉर 15 लाख, यहाँ 10 लाख, यहाँ 15, ओवर सब्सक्रिप्शन, शेयर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, ऑल एप्लीकेंट्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। धर्म टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड, इसने अलॉटेड बोला है, अलॉटेड 600 है तो भैया अप्लाइड ज़्यादा होगा, 6 से ज़्यादा, तो अप्लाइड आपको निकालना है पहले। तो फेल टू पे अलॉटमेंट मनी वाज नॉट पेड बाय धर्म, तो कॉल इन एज निकालना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो सबसे पहले ये देखो 15:10 करना पड़ेगा, 15 लाख 10 लाख, ये अप्लाइड करा है 15 लाख, तो अलॉट हुआ है 10 लाख, और अगर 600 अलॉटेड है, 600 अलॉटेड शेयर्स हैं, तो आपको नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 600, तो 10 से 10 15 6 है, तो 900 शेयर्स आप अप्लाइड करोगे अगर, तो मिलेगा आपको 600 अलॉटमेंट। अब आपको इसको कैसे निकालना है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली कॉल्स इन एज निकालना है ना, तो आप करोगे क्या, 900 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितना मिला है आपको, 6 रुपये के हिसाब से, तो 6 9 ज़ा 54, माइनस आप करोगे कितना मिलना चाहिए, 600 मिलने चाहिए क्योंकि 600 अलॉट करे हैं, तो 3600 मिलने चाहिए। इसके एक्सेस मनी कितने हैं, एक्सेस मनी आपका हो जाएगा कितना, 0 0 8 और 1 1800। अब अलॉटमेंट मनी कितना मिलना चाहिए, 600 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी रिसीव होनी चाहिए 8 रुपये के हिसाब से, तो 8 4 ज़ा 4800 होता है, माइनस एक्सेस, तो माइनस जब आप एक्सेस करोगे कितना 1800, तो 3000 रुपीज़ जो है आपका कॉल्स इन एरेज आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्स इन एयर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये नहीं कर देना आप कि भाई पूरा का पूरा 600 शेयर्स इंटू 8 रुपये कर दोगे 4800, दैट अमाउंट विल बी, दैट आंसर विल बी रॉन्ग, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, इस हिसाब से आएगा। इसको एक्सप्लेन कर दिया, कई बार इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होती। क्वेश्चन 31 पीपी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स, 10 ईच का है, एप्लीकेशन 9500, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या मिनिमम 90% है, यस, क्योंकि 10,000 का 90% होता है 9,000 से ज़्यादा है तो हम शेयर अलॉट कर पाएंगे, बट सारे शेयर्स होगा 9500 से, याद रख लेना, 10,000 से नहीं होगा। आगे बोला हुआ है क्या, अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, रवि शेयर होल्डर्स होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, मोहन हु to whom 100 shares were allotted failed to pay the first call and his shares were forfeited immediately after the first call was made, afterwards the second call and final call was made, the second and final call will be due। तो आप यहाँ पे ध्यान रख लेना, देखो इसके 100 शेयर्स मोहन के हैं और रवि के 200 शेयर्स हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फॉरफिटेड, तो
तो इसके भी फॉरफिट कर लिया गया, मोहन का भी फॉरफिटेड कर लिया गया, यानी 300 शेयर्स ऑलरेडी फॉरफिट कर लिया गया है 9500 में से। तो बच कितने गए हैं, 9200। तो सिर्फ और सिर्फ 9200 पे बेसिकली क्या होगा, कॉल मनी ड्यू किया जाएगा। जितने शेयर ऑलरेडी फॉरफिट कर दिया भाई, 9500 का हमने क्या करा है, इससे एंट्री करनी है, क्योंकि 10,000 इशू हमारे पास एप्लीकेशन 9500 का आया। अब उसमें से 200 और 100 शेयर्स ऑलरेडी फॉरफिट कर लिए हैं। तो जब आप सेकंड कॉल मंगाओगे, सेकंड कॉल मंगाने से पहले आपने फॉरफिट कर लिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सारे मंगाने, इस पर कॉल सीन एज हुआ, इसको फॉरफिट कर लिया। तो जो बच गया है ना 9200, तो सिर्फ उस पर आप कौन सा मंगाओगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे। क्वेश्चन 32, रमन लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितना है, 5 करोड़, डिवाइडेड इंटू 10 शेयर्स, तो आपका आ जाएगा 50 लैक्स। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है, 4 लाख शेयर्स। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,50,000। ऑफर्ड इशूड शेयर्स है 4 लाख, और आपके पास सब्सक्राइब हो गया 4,50,000, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो बाकी 50,000 को आपको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट कर दिया है आप, तो उसके पैसे वापस कर दोगे बैंक के थ्रू। और शेयर होल्डर्स होल्डिंग 10,000 फेल टू पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 39,80,000। ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, इसमें आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 रुपये शेयर्स है, फेल कर गया है, और 10,000 होल्डिंग, तो उस हिसाब से इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख लो, इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाएगा। फिर आते हैं पार्ट 1 का सेक्शन सी पे। इसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने आउट ऑफ 4। जनरली सैम्पल पेपर में 5 क्वेश्चन था, उसमें से 4 करने थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं कितने, 4 में से सिर्फ 3 करना है। तो किसी का भी आप कर सकते हो। 33, 34 का डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन था, ये जो आपका है सन लिमिटेड वाला। ठीक है, 10 ईच, प्रीमियम 10 रुपये का, कैटेगरी 1, 2, 3 ओवर सब्सक्रिप्शन है ये सारे, मेरे हिसाब से ओवर सब्सक्राइब इसमें ये सारे करने हैं। तो इसको आपको जो है ना पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है 12 लाख का आया। और व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो 48 लाख आएगा। ठीक है जी, ये आपको डायरेक्टली आंसर मैंने बता दिया है। यहाँ पे पूछा था ओवर सब्सक्रिप्शन कितना है। इसमें जब आप टेबल बनाते हो ना, ये 3 टेबल, ये कैसे आएगा देखो ना, ये जब आप 3 टेबल बनाते हो, 3 टेबल, अप्लाइड, अलॉटेड, प्रोराटा टेबल जिसको कहते हैं, रिजेक्टेड। इसने बोला कैटेगरी 1 एप्लीकेंट्स 1 लाख को हमने फुल दे दिया, तो यहाँ पे आया 1 लाख, इसको 1 लाख दे दिया, नील रिजेक्टेड। 3 लाख वाले को कितने शेयर्स अलॉट करें हैं, कैटेगरी फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड 3 वर अलॉटेड। तो आप इसको कैसे करोगे, इस 3 लाख में से आप डिवाइड करो 5 इंटू 3 करो, ये 3/5 रेशो बनेगा भाई। तो यानी कि 3 लाख को आप कितने दे रहे हो, 3 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो आप 1,80,000 दोगे। तो 3 लाख वाले को 1,80 दोगे आप, 1,80,000, तो बाकी 1,20,000 आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट में बच गया है 8 लाख शेयर्स, जिसने शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स 12, तो 12 लाख वाले को आपने दिया है 8 लाख, तो 8, 9, 10, ये आ गया आपका 10.8, और यहाँ पे आएगा 4, तो 5.2, और टोटल आएगा 12 और 4, 16 लाख अप्लाइड करा है। कुछ तो गड़बड़ है ना यहाँ पे, 3 लाख शेयर्स, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 3 लाख शेयर्स वर अलॉटेड है, 3 लाख शेयर्स वर अलॉटेड हु हैव अप्लाइड कैटेगरी 5 और 3, तो यानी कि सिंपल यहाँ पे 3 लाख अलॉट किया हुआ है भाई। 3 लाख अलॉट है अगर, तो यानी कि ये 5 लाख करा है। 5 वाले को 3 दे रहे हो, तो 3 अलॉटेड है, तो यानी कि 5 लाख अप्लाई करा होगा। 2 लाख रिजेक्ट, 4 लाख यहाँ, तो ये आ गया 1 लाख और 5, 1 और 5 कितने होते हैं, 6 और नीचे का है 12 है, तो 18 लाख जो है आपका एप्लीकेशंस, यहाँ पे यही है ना, 3 लाख शेयर्स वर अलॉटेड, यहाँ पे भी पढ़ लो, एप्लीकेशन वर 1 लाख फुल, 3 लाख अलॉटेड टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ कैटेगरी इतना, तो 3 लाख अलॉट करा है, तो 5 लाख, 5 और 1 6। 8 लाख शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स फॉर 12 लाख शेयर्स। ओह क्वेश्चन पढ़ो ना, हाउ मेनी शेयर्स वर ऑफर्ड टू दी पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कितने करें, यानी कितने नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स आपसे पूछा हुआ है, इशूड कितना करा है आपने, तो 8 और 4 12, तो 12 लाख आंसर इस हिसाब से आया। ठीक है, और अलॉटमेंट मनी भी आप निकाल लोगे उस हिसाब से। फिर उसके बाद क्वेश्चन है 35, 36, 2-4 क्वेश्चन बच गए, सुनो ज़रा। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है 1 अप्रैल 2018 ABA स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल 8 लाख 16 लाख रेस्पेक्टली, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, तो ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। सी एडमिशन का है, ए सरेंडर 1/4 इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। 1 अप्रैल 2020 डी वॉज एडमिटेड, डी दोबारा एडमिट हो रहा है 1/6 के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा
टेढ़ा क्वेश्चन है। इसमें लास्ट में फ्यूचर इक्वली बोला फ्यूचर प्रॉफिट, तो इसका आंसर आप सीधा सीधा मैं बताता हूँ, लगा लेना। इसका आंसर जो होगा आपका ABC का जो न्यू रेशो आएगा वो आएगा 9:27, और ABCD चारों का कितना होगा 45, 100, 35 और 36। इसका आंसर जब आप निकालोगे तो आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन पार्ट 2 सेक्शन ए। पार्ट 2 करना है आपको, पार्ट सी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो जी। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशो वाला है। द रेशो एनालिसिस, द रेशो दैट एनालाइज प्रॉफिट इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आर कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है जी। फिर 38, बिकॉज ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ नॉन लिक्विड करेंट एसेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो कंसीडर बेटर फॉर करेंट रेशो एज मेजर ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन। तो भाई लिक्विडिटी में दो ही रेशो होता है, करंट रेशो, लिक्विड रेशो। तो करंट रेशो से ज़्यादा बेटर लिक्विड को एनालाइज करने के लिए लिक्विड रेशो, जिसका दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो, या इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ जी लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, और एक और भी उसका नाम होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा था भाई, एसिड टेस्ट, लिक्विड रेशो और क्विक रेशो। फिर 39 क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड नेट एसेट्स। तो इसका आंसर है प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी फंड को ही शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ट्रेड रिजल्ट। तो ट्रेड रिजल्ट टर्नओवर रेशो, भाई ट्रेड रिजल्ट टर्नओवर रेशो क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में नेट क्रेडिट सेल्स यानी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवल्स। तो डी ऑप्शन करेक्ट है 40 का। क्वेश्चन 41 का असर्शंस और रीजन वाले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आर कैलकुलेटेड टू एनालाइज द कैटेगरी कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट इन लॉन्ग रन। तो ये गलत है, ये सही है। तो इसका आंसर आपका AC हो गया। ए इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन 42, ये चैप्टर नंबर 1 का है आपका, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हेडिंग और सब हेडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस, इंटेंजिबल पेटेंट राइट, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स करंट लायबिलिटीज में आता है। ट्रेड पेबल्स भी आपका करंट लायबिलिटीज में आता है। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स। अच्छा, ये जो है आपका ये करंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस दिया हुआ है, एडवांसेस, तो करंट एसेट्स और ट्रेड पेबल्स आपका ये। तो इसका आंसर जो आपका ये होएगा। ठीक है जी। और पार्ट 2 सेक्शन बी आ जाओ जी। इसमें से भी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 43 to 48। बस ये लास्ट सेक्शन है। इसके बाद पार्ट 3 आपको करना नहीं है, वो कंप्यूटराइज वाला है। ठीक है, कंप्यूटराइज जिसके पास उसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में से कोई एक ही करना। तो पार्ट 2 जब बुक नंबर 3 का है। क्वेश्चन 43 का आंसर जो है 12 लाख से, ये कह रहा है 3:1 है आपका करंट रेशो, करंट लायबिलिटी है 4 लाख, तो करंट रेशो क्या हो जाएगा 12 लाख, तभी तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख 3:1 आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन 44 में कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25%, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3/4 ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 60 लाख, तो जब इसका आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे तो 15 लाख आएगा। ठीक है जी, इसका प्रॉफिट जो है आपका 15 लाख आएगा। करेक्ट आंसर इज सी। 45 इसको करके भी दिखा देता हूँ, ये आसान है, कोई उतना ज़्यादा टफ नहीं है। कह रहा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3/4 है। 3/4 है जी आपका कॉस्ट, सिंपल COGS या कॉस्ट। ठीक है जी। अब इसने बोला है GP है आपका 25%, कुछ नहीं बोला है तो ऑन हम सेल मानते हैं। ठीक है जी, ऑन सेल मानते हैं। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है 60, तो इसमें इसका कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा GP निकाल दो जी, 20/100 इंटू 60। ठीक है जी, तो 1/4 इंटू 60, तो आपका 15 लाख आ गया। ये लंबा चौड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया, सीधा सीधा आंसर। 45, दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फाइनेंशियल कॉस्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स निकालना है, तो आप सिंपल क्या करो, रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशन इसमें से सारे एक्सपेंसेस घटा दो, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है जी। 20 लाख माइनस 8 लाख कितने होते हैं 12 लाख। 12 लाख में 20,000, 5 25 और 25 50, तो इसमें 50,000 घटा दो 12 लाख में से, तो 11,50,000। बहुत ही आसान, मैंने कहा ना अकाउंट्स का पेपर आसान सा था, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है जी, अकाउंट्स का पेपर जो है ज़्यादा टफ नहीं था, आसान था। क्वेश्चन 46, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, 1 लेवल्ड अजर्शन और रीजन है। सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ लो ना, डायरेक्टली क्या पढ़ रहा हूँ मैं। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश does not affect debt to equity ratio, और sale of goods on cash basis neither affect debt और nor equity। तो इसमें आपका दोनों सही है, assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ऑप्शन ए इज
राइट आंसर। 47 अजर्शन क्या दिया हुआ है, अजर्शन पढ़ो डायरेक्टली। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू 100% माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बिल्कुल सही जवाब भैया। एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैंने बताया था अगर ऑपरेटिंग रेशियो 20% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 80% होगा। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 40% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60% होगा। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर 70% है तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 30%। तो ये बिल्कुल सही है। और रीज़न क्या, ऑपरेटिंग रेशियो इज कंप्यूटेड टू रिवील दी ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन प्रोडक्ट सोल्ड, ये भी सही है। तो ये सही नहीं है ना, रीज़न सही नहीं है 100%। हाँ जी, तो इसका आंसर जो आपका होगा बी, ए इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है जी, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है आपका प्रोडक्ट जो सेल करते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन 48 एंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपका क्या निकालने को, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाले क्वेश्चन में बार बार बताता था बच्चों को कि भाई साहब ये पक्का पक्का आएगा। पैट दिया हुआ है 6 लाख, इसको करा देता हूँ। टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, तो आपको पहले तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ता है। पीबीटी के लिए बताया था पैट अपॉन में 1 माइनस टैक्स करना है, तो 6 लाख है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स का मतलब है आप 40% टैक्स है तो सीधा 60% से डिवाइड करो। 60% जब इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 10 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख है, फिर उसमें आपको इंटरेस्ट जोड़ना पड़ता है, तब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। 50 लाख का डेट है, 10% का डेट है, तो इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 5 लाख। ठीक है जी, तो इसमें आप 5 लाख और ऐड कर दोगे तो 15 लाख आपका आया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको डिवाइड करना है आपको 5 लाख से, दैट इज़ इंटरेस्ट से, तो आपको आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। तो ये ऐसे आंसर आता है। तो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ अकाउंट्स का पेपर। आपको आंसर सारे करा दिए मैंने, ये पार्ट 3 आपको करना नहीं, कंप्यूटराइज बेस्ड है। ठीक है जी, तो इसमें से आप आंसर अपना टैली करा लो, और बाकी इसका जो है आंसर और ये सेम क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे चले जाओ, वो आपको जो है आंसर्स और ये सेम क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो आई होप आपका पेपर अकाउंट्स का अच्छा गया होगा। नेक्स्ट जो पेपर है उसकी आप अच्छे से तैयारी करो, दैट इज़ पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और उसके मैंने सारे रिवीजन वीडियो जो है चैप्टर्स वाइज जो है आपको अपलोड किया हुआ है, वहाँ से जाके आप रिवाइज कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।